नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज एक बार फिर से इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं अर्थशास्त्र में जीडीपी क्या होती है, जीडीपी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, जीडीपी के बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए जीडीपी देख लेते हैं। इसका सबसे पहले हम देखते हैं फुल फॉर्म क्या होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। जी का होता है ग्रॉस, डी से होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रास डोमेस्टिक। इसका सकल हिंदी क्या होता है, सकल घरेलू, सकल घरेलू उत्पाद, ये इसका हिंदी हो गया। चलिए इसके हम डिफिनेशन की बात कर लेते हैं, परिभाषा की बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, इसको सरल भाषा में हम लोग जान सकते हैं। किसी देश में उसकी सीमा के अंदर, किसी उसकी सीमा के अंदर, किसी देश में उसकी सीमा के अंदर जितनी वस्तुओं का वस्तुओं का उत्पाद, वस्तुओं एवं सेवाओं, लिख लेते हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पाद होता है का कुल मूल्य, उसका कुल मूल्य जीडीपी कहलाता है। ये तो हो गई इसकी डिफिनेशन। अब ये जीडीपी जो है शब्द किसने दिया, ये इजाद कहाँ से हुआ, ये तो उसका हम बात कर लेते हैं। जीडीपी जो है, जीडीपी यूएसए अमेरिका के एक अर्थशास्त्री थे, उनका नाम साइमन था। क्या नाम था उनका, उनका नाम था साइमन। इन्होंने 1935 से 1944 तक इसका उपयोग किया। उसके बाद ये IMF ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये भारत में जो है शुरू हुआ कब, भारत में इसका 1950 से इसका उपयोग होने लगा जीडीपी का, क्योंकि जीडीपी किसी भी देश का ग्रोथ बताता है, किस देश में कितना। अब हम समझ लेते हैं कि ये जीडीपी किस प्रकार काम करता है। जैसे अपने यहाँ फैक्ट्रियां, जैसे मान लो हम मान लेते हैं कोई फैक्ट्रियां हैं, जैसे मान लो कोई पंखा बनाती है, कोई बिजली बनाती है, कोई मोबाइल बनाती है, कोई मार्कर बनाता है, कोई गाड़ी बनाती है, कोई प्लेन बनाता है, कुछ भी जो भी कंपनियां जितनी भी सामान अपने देश के अंतर्गत बनाते हैं, ये सारा जो है सब क्या है, कुल जोड़ करके जितना मूल्य होगा वही हमारा क्या होगा, जीडीपी। जैसे मान लेते हैं मोबाइल है, मान लो एक मोबाइल का दाम है 300 रुपए, 100 रुपए है, मान लेते हैं 1000 रुपए है। एक मोबाइल का दाम कितना है, 1000 रुपए है। तो इससे मान लो तीन मोबाइल का दाम कितना हो जाएगा, 3000। यानी हम ये कह सकते हैं जो भी सामान का मूल्य निर्धारित किया जाता है या मूल्य होता है वो क्या है, हमारा जीडीपी कहलाता है। यानी किसी देश का जितनी भी प्रोडक्ट है उसका मूल्य अगर जोड़ा जाए, सब कुछ मिला करके, तो वो क्या है, हमारा जीडीपी कहलाता है। जितना, ठीक है, इसको कहते हैं ग्रोथ। जितना भी किसी भी वस्तु का जो है कुल मूल्य लिखा है ना, उसका कुल मूल्य क्या है, जीडीपी कहलाता है। जैसे अब हम बात कर लेते हैं, जीडीपी जो है 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है प्राथमिक, प्राथमिक क्षेत्र। आपका दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। पहला प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है हमारा कृषि,
इसके अंदर क्या आता है? उत्पाद, उद्योग। उद्योग का मतलब है जितनी भी फैक्ट्रियां लगी हुई है, कितनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है, जो भी सामान बनाती है। और आपका है सेवा। सेवा क्या है? जैसे किसी भी, जैसे मान लो कोई टीचर हो गया, टीचर क्या करता है? किसी चीज का उत्पाद नहीं करता, चीज बनाता नहीं कोई, वो क्या करता है? सेवा। ठीक है। तो इसी तरीके से वो कोई चीज उत्पाद नहीं करता, जैसे वकील हो गए और इस तरीके से। ठीक है। डॉक्टर हो गया, डॉक्टर क्या करता है? कुछ बनाता थोड़ी है, वो क्या करता है? सलाह देता है, मेडिसिन दवाएं देता है उसको, लेकिन कुछ उत्पाद नहीं करता। तो ये तीन क्षेत्रों में जो है बटा हुआ है। तो इन्हीं तीन क्षेत्रों में क्या हमारा है? जीडीपी। तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं, जीडीपी क्या है, कितने क्षेत्रों में बटा हुआ है। ठीक है। अब हम समझ लेते हैं इसका जो है एक मूल्य निर्धारित होता है, जिसको दो दो भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे मान लो पहला हमारा है, हम समझ लेते हैं, जैसे देखिए अब देखते हैं, जैसे मान लो किसी एक कंपनी है सीएसओ। जो सीएसओ का फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय स्टैटिक्स ऑफिस, यानी केंद्रीय या सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस इसको कहते हैं। ये क्या करता है? मूल्य निर्धारित करता है, किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण। जब तक ये निर्धारित नहीं करेगा तब तक हम मार्केट में उस वस्तु को नहीं बेच सकते हैं। ठीक है। इससे ये क्या होता है? इसका एक बेस बनाया गया कि हाँ, इसका एक बेस बनाया गया। वो सन कौन कौन सा है? 2011 और 2012। ये हमारा क्या है? इस बेस पर हम ही किसी प्रोडक्ट को हम बेच सकते हैं। ऐसा नहीं है किसी प्रोडक्ट को हम 10 रुपए में तैयार करके उसे 100 रुपए में बेच दे, ऐसा नहीं है। उसे क्या करेंगे? इन्होंने क्या किया? सीएसओ ने एक रोक लगाया कि ऐसा मनमानी आप नहीं बेच सकते हैं। आप किसी चीज को बेचने के लिए एक मूल्य को निर्धारित किया जाएगा। वो कौन कौन करता है? वो सीएसओ करता है। इस तरीके से इसे बेस बनाया गया 2011 और 12। इसी के आधार पर इसको क्या करते हैं? बेचते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये दो चीजों में। जैसे मान लो हम मान लेते हैं 2017 में कोई प्रोडक्ट बेचा गया। मान लो जैसे कोई सामान 100 रुपए में है, उसको 3 गुना करके या 2 गुना करके बेचा गया, 3 गुना मान लेते हैं। कोई वस्तु है 3 गुना करके बेचा गया, मान लो 300 रुपए में बेचा गया। और 2000 में वही चीज कितनी बेचा गया? मान लो इसका रेट बढ़ा करके बेचा गया, ये भी 300 रुपए में। इस तरीके से समझ लेते हैं। जैसे उस समय उसका रेट क्या था? 100 रुपए। ठीक है। उसमें 3 प्रोडक्ट, मान लो पहले 3 कंपनियां थी, अब 2 ही कंपनियां बची हुई है, एक कंपनी चली गई, 2 कंपनियां बची हुई हैं। लेकिन जब 2 कंपनियां हैं तो क्या हुआ? जब कम प्रोडक्ट बनेगा तो क्या होगा? तो लोग क्या है? ज्यादा खरीदेंगे। अब क्योंकि उपभोग जो है करने वाले ज्यादा हैं, तो क्या होगा? तो 150 रुपए में जो 100 रुपए मिल रहा था, अब 150 रुपए, यानी 50 रुपए इस पे बढ़ गया है। अब क्या करेंगे इसको? लेकिन इस पे कोई प्रभाव पड़ा रेट पर? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस पे प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन कोई भी वस्तु कम मात्रा में है, लेकिन इसका ग्रोथ नहीं हुआ। भारत जैसे मान लो किसी देश का ग्रोथ नहीं होगा, यहाँ सॉरी 2018। तो इस तरीके से जैसे मान लो अब क्या करेंगे? इसका एक हमारा होता है, अब ये इस प्राइस को कम करने के लिए, मान लो इसको तो हम बेच नहीं सकते इस रेट पे, तो कम करने के लिए सीएसओ ने क्या किया कि उसने इन्होंने क्या किया? हम रेट निर्धारित करेंगे, इसका रेट जो पहले था वही रहेगा। अब कितना होगा? अगर 100 रुपए है तो 100, इसका रेट जितना है आप बढ़ाकर इसको नहीं बेच सकते हैं, इसको वही रेट से बेचेंगे। कितना हो जाएगा? 200। ये जो 200 है, यही हमारा क्या है? ये आपका है रियल। ये रियल प्राइस है। ये आपका कौन सा प्राइस था? ये आपका नॉमिनल प्राइस था। ये आपका क्या है? नॉमिनल। ये नॉमिनल प्राइस है। आपका रियल प्राइस क्या है? ये है। ये सीएसओ प्रमाणित करता है कि इस रेट पे आप इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, न कि आप इस प्रोडक्ट इस रेट पे आप बेच सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है। तो जिसे जीडीपी के अंतर्गत आप समझ गए होंगे इस तरीके से क्या क्या चीजें हैं। आपको साइमन ने इन्होंने बताया था अपने भारत में 1950 में इसको इसका जो है निर्धारित किया गया। तो इस तरीके से आप इस जीडीपी को निकाल सकते। जीडीपी बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। जीडीपी आप लोग जान सकते हैं कि किसी देश का जो है जितना भी उत्पादन होता है उसका कुल जो है जितना आय। अब देखिए एक चीज और आप जान लेते हैं, किसी देश से अगर मान लो इसको अगर निकालने जीडीपी अगर निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं? एक आपको फार्मूला बताते हैं।
चलिए हम देख लेते हैं इस जीडीपी निकालते कैसे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला तैयार करते हैं। प्रति व्यक्ति आय प्लस, अब इसके बाद व्यापारिक निवेश, फिर प्लस सरकारी निवेश, प्लस आप आयात में क्या करेंगे, निर्यात को घटा देंगे। ठीक है, निर्यात में क्या करेंगे, आयात को घटा देंगे, आयात को घटा देंगे। तो ये इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो जैसे, तो कुल हमारा क्या निकल कर आएगा, जीडीपी। यही हमारा क्या है, जीडीपी है। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले से समझ सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय, व्यापारिक निवेश और सरकारी निवेश प्लस निर्यात में आयात घटा। निर्यात आयात क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। किसी देश, जैसे मान लो किसी दूसरे देश का सामान हम भारत में खरीदते हैं और हम किसी देश में बेचते हैं, ये हमारा क्या है, आयात है। हम खरीद रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। निर्यात कब करेंगे, जब ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। ज्यादा नहीं बनेगा तो निर्यात नहीं कर सकते हैं। तो आयात हमारा किसी देश से जो भी हम खरीदेंगे उसका जो है भी मूल्य लगेगा, वो जो है इसमें क्या करेंगे, हम आयात घटा देंगे, किसमें, निर्यात में। घटाने के बाद जो भी शुद्ध हमारा बचेगा वो हमारा क्या है, जैसे मान लो किसी वस्तु को मान लो 500 रुपए में है, अगर 200 रुपए घटा देते हैं कितना बचेगा, 300। जो 300 हमारा, यही शुद्ध हमारा क्या है, जीडीपी है। तो इस तरीके से हम जीडीपी को जान सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से करना है। तो इसी तरीके के साथ इसको समाप्त करते हैं। नमस्कार।